बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टूडेंट्स हम कैलकुलस का ही वो इन्फिनिट सीरीज़ का अगला टॉपिक शुरू करेंगे और इसमें एक्सरसाइज हमने बेसिकली 10.3 करनी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ इन्फिनिट सीरीज़, यानी इन्फिनिट सीरीज़ को चेक करना हो कि ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो उसके लिए आज हम जो पहला टेस्ट है एक लिहाज से वो है इंटीग्रल टेस्ट, ये हम अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल टेस्ट दरअसल उस वक्त अप्लाई किया जाता है जब आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है जिसको आपने सीरीज़ में कन्वर्ट करना है और वो सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव हों और सीक्वेंस कंटिन्यूअस हो। तो फिर उस वक्त इस तरह किया जाता है कि सीरीज़ की जो nth टर्म है उसका इंटीग्रल ले लिया जाता है। अगर वो इंटीग्रल फाइनाइट आ जाए तो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी, और अगर इंटीग्रल जो है वो इनफाइनाइट हो जाए तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। याद रखना ये इंटीग्रल जो है वो ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक लिया जाता है, यानी इस इंटीग्रल की लिमिट जो है वो 0 to इन्फिनिटी होती है। मसलन एक मिसाल के लिए हम यहाँ पर सीरीज़ ले लेते हैं। लेट सीरीज़ है सिग्मा n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी 1/n। इसको एक्सपेंड करें तो बनेगा 1 + 1/2 + 1/3 एंड सो ऑन, और इसकी nth टर्म है 1/n। अगर आप इस nth टर्म को f(x) में कन्वर्ट करते हैं, यानी फंक्शन f(x) में कन्वर्ट करें तो वो बन जाएगा 1/x। अब हम इसका इंटीग्रल लेते हैं, इंटीग्रल फ्राम 1 to इन्फिनिटी ऑफ 1/x dx, और हमें पता है कि 1/x तो log x का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रल होगा log x और लिमिट है 1 to इन्फिनिटी। अगले स्टेप में जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो आ जाता है log ऑफ इन्फिनिटी माइनस log ऑफ 1। log ऑफ 1 तो 0 होता है और log इन्फिनिटी इन्फिनिटी है, तो ये जो रिज़ल्ट आ गया इनफाइनाइट। जब भी हम इंटीग्रल लें n टर्म का f(x) में कन्वर्ट करने के बाद और रिज़ल्ट इनफाइनाइट आ जाए तो सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाती है, इसलिए ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। अब मैंने कुछ नोट लिखे हैं नीचे, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ये जो सीरीज़ है सिग्मा 1 to इन्फिनिटी 1/n, इस सीरीज़ को हम हार्मोनिक सीरीज़ कहते हैं, यानी ये सीरीज़ जो है इसका नेम हार्मोनिक सीरीज़। MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये पहचान रखनी होगी। दूसरा नोट मैंने लिखा है कि एक सीरीज़ है 1/n पावर p लिख दिया जाए, p कोई भी नंबर हो सकता है, तो इस तरह की फॉर्म जो है इसको हम p सीरीज़ कहते हैं। अब अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, और अगर p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 हो तो ये डाइवर्जेंट होगी। और अभी आपने देख लिया ऊपर वाले एग्जांपल में n की पावर p जो है वो 1 थी, यानी p की वैल्यू 1 और 1 हो तो डाइवर्जेंट है, उसको हमने प्रूव भी किया है डाइवर्जेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सीरीज़ p फॉर्म में दी हुई हो और आप उसको पहले ही चेक कर सकते हैं p सीरीज़ के कंसेप्ट से कि p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होगी, और अगर इक्वल टू और लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट। अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है 10.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है सिग्मा n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर। पहली बात यह है कि n स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर यानी अगर p सीरीज़ के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो p की वैल्यू यहाँ पर बनती है 2, और 2 ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि p सीरीज़ का कंसेप्ट ये है कि p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट, और p की वैल्यू अगर इक्वल टू और लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ आपको ये था कि आप इसकी जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है वो थ्रू इंटीग्रल टेस्ट करें। ये p सीरीज़ का कंसेप्ट मैंने आपको एडिशनल दिया है। तो इंटीग्रल टेस्ट का मतलब ये है कि इस सीरीज़ को हमने चेक करना है कि विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल टेस्ट कि क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो आप इसकी nth टर्म जो है वो बनती है 1/n स्क्वायर, और उसको f(x) में कन्वर्ट करें तो 1/x स्क्वायर, और उसका इंटीग्रल लें तो ये आपके सामने है 1/x स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रल माइनस 1/x बनेगा, और लिमिट है 1 to इन्फिनिटी। जब आप लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं 1/इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट आ जाता है 1। अब देखो भी इंटीग्रल का रिज़ल्ट 1 फाइनाइट है, अगर रिज़ल्ट फाइनाइट आए
तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। साथ ही मैंने ये साथ ब्रैकेट करके इंटीग्रल लेने के लिए क्या प्रोसेस किया है वो साथ लिख दिया, आप इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n पावर 0.2 दी हुई है, n पावर 0.2। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आप इसको p सीरीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू है यहाँ पर 0.2 और ये लेस देन 1 है, और लेस देन अगर 1 हो या इक्वल टू 1 हो, सीरीज डाइवर्जेंट होनी चाहिए। अब हम इसको इंटीग्रल टेस्ट से भी चेक कर लेते हैं। इसमें an की वैल्यू 1/n पावर 0.2 और fx में कन्वर्ट करें तो 1/x पावर 0.2 बनता है, और x को ऊपर ले जाएं तो x पावर -0.2। इसका इंटीग्रल आप ले लें, तो इंटीग्रल मैंने ये साथ लिखा है, देखें पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी को नीचे लिखेंगे, तो अल्टीमेटली ये बनता है x पावर 0.8 ओवर 0.8। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं। जब लिमिट पुट करते हैं तो अल्टीमेटली इन्फिनिटी पावर 0.8 माइनस 1, ये इन्फिनिटी ही होगा। तो चूंकि इसका रिजल्ट इन्फिनिटी है इसलिए सीरीज़ डाइवर्जेंट है। अब आप इसको p फार्मूले से भी चेक कर सकते हैं, p सीरीज़ कंसेप्ट से, कि p की वैल्यू लेस देन 1 है इसलिए डाइवर्जेंट है। तो ये कंफर्म भी हो गया साथ हमें। अब आप आ जाएंगे पेज नंबर 3 पर, यानी पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन मैंने एक लिखा है, इसमें सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1/n² प्लस 4, और इसकी a, अब ये p सीरीज़ में नहीं कन्वर्ट होगा, ये अदर सीरीज़ है। तो an टर्म इसमें जो बनती है वो है 1/n² प्लस 4, और इसकी मदद से fx में कन्वर्ट करें तो 1/x² प्लस 4। और इस तरह से इसको इंटीग्रल में जब लिखते हैं हम और इंटीग्रल अप्लाई करते हैं तो ये टेजेंट इन्वर्स का फार्मूला है, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। तो कि टेजेंट इन्वर्स पर इसमें 1 यानी 1/x² प्लस 4 का इंटीग्रल लेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू टेजेंट इन्वर्स x/2 और लिमिट 1 टू इन्फिनिटी। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/2 आपने बाहर लिख लिया, टेजेंट इन्वर्स इन्फिनिटी/2 माइनस टेजेंट इन्वर्स 1/2, इन्फिनिटी/2 इन्फिनिटी ही होता है, तो टेजेंट इन्फिनिटी जो है वो π/2 पर यानी 90 पर होता है, और टेजेंट इन्वर्स 1/2 साथ है। अब π/2 माइनस टेजेंट इन्वर्स 1/2 ये फाइनाइट नंबर है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इनफाइनाइट नहीं बनेगा, आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट है इसलिए ये सीरीज़ कन्वर्जेंट हो गई। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट था, वो मैंने लिखा है, सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n इंटू log ऑफ n²। तो इसको an में कन्वर्ट करें तो 1/n इंटू log n² बनता है, fx में कन्वर्ट करें तो 1/x इंटू log x² बनता है। तो आपके सामने देखें मैंने इस पर इंटीग्रल अप्लाई किया है। अब इसमें अगर इंटीग्रल में नेक्स्ट स्टेप में जाकर इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/log x² इंटू 1/x dx, ये मैंने इनको सेपरेट कर दिया है। अब log x को ब्रैकेट में साइड पे मैंने लिखा है कि अगर log x को u पर पुट कर दिया जाए तो इसका डेरिवेटिव 1/x dx इक्वल्स टू du बनता है। ये वैल्यूज़ पुट की जाएँ तो इंटीग्रल थर्ड स्टेप पे बनेगा, इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी 1/u² du। तो 1/u² का इंटीग्रल तो होगा -1/u। अब ये हो गया इंटीग्रल हमने कंप्लीट कर लिया। u की वैल्यू दोबारा log x ही पुट करनी है क्योंकि लिमिट x की है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो लिमिट आ जाती है -1/1 इन्फिनिटी माइनस 1/0। 1 इन्फिनिटी तो 0 होगा लेकिन 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ओवरऑल ये रिज़ल्ट जो है इनफाइनाइट है, इसलिए ये सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक था। आप इस कंसेप्ट को एक्सरसाइज 10.3 से फिर और ज़्यादा कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। फिर हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इससे अगले टॉपिक पर होगा। थैंक यू वेरी मच।